नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाली वीडियो सीरीज में हम लोग टॉपर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं। यूपी पीसीएस में पूछे जाने वाले इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे आपको उलझाया जाता है, इन सब के बारे में यहाँ पे टॉपर्स चर्चा कर रहे हैं। प्लस अपने जो पूछे गए क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए थे इंटरव्यू में, उन सबके बारे में बता रहे हैं आपको। लगातार यहाँ पे आप देखते रहिए, कमेंट करिए। जो भी आपके मन में डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो जरूर इसको दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए और फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लस इंटरव्यू में कैसे जो है अच्छे से तैयारी करें, कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार करें, एचआर क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, प्लस प्री में कैसे किस सब्जेक्ट की तैयारी कौन सी करें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। ये पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। रघु त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही में मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूं ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में मेरा 1108 मार्क्स आए 1700 में, जो कि ओवरऑल मेरी 17वीं रैंक थी और इस पद के लिए मेरा उत्तर प्रदेश में पहला स्थान रहा। साथ ही इंटरव्यू में मेरे अच्छे स्कोर रहे, 135 स्कोर रहे। 200 में मुझे 135 अंक प्राप्त हुए। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको इंटरव्यू से संबंधित अच्छा गाइडेंस प्रदान कर सकता हूं। इसीलिए आप सभी की डिमांड पर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसका आज टाइटल है इंटरव्यू टिप्स, क्वेश्चंस आस्क्ड, देयर मॉडल आंसर्स, रिसोर्सेज एंड मेरे एक्सपीरियंसेस कैसा रहा इंटरव्यू के दौरान। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू 2017 का 21 सितंबर 2019 को था। प्रयागराज लोक सेवा आयोग में आपका इंटरव्यू पड़ता है। इंटरव्यू 2 पालियों में होता है, सुबह 9 बजे की पाली और दोपहर 2 बजे की पाली। लेकिन प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। यदि आपका सुबह की पाली में है तो 9 बजे का भी पाली क्यों ना हो, आपका इंटरव्यू 11 बजे भी पड़ सकता है, 12 बजे भी पड़ सकता है। जैसे मेरे केस में 11:58 पे पड़ा था और मैं ये चीज देख रहा था कि मैं जब एंटर कर रहा हूँ तो कितने बज गए हैं। और जब मैंने वहां बोर्ड रूम में एंटर किया तो 12:01 हो चुके थे। तो मैंने वहां के मेंबर्स को विश किया गुड आफ्टरनून। तो छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वही डिसाइड करती हैं कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। दोस्तों, इंटरव्यू बेसिकली आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो आपकी नॉलेज का टेस्ट तो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से हो ही चुका है, लेकिन आपका पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए वहां पर बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं। इसलिए आप इंटरव्यू को अपने नॉलेज का टेस्ट ना समझ के चलें, आप इंटरव्यू को अपने पर्सनालिटी का टेस्ट समझ के चलें। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी बेसिकली हमारा क्यूमुलेटिव व्यक्तित्व होता है, जो हम बचपन से लेकर के आज तक डेवलप किए होते हैं। बचपन में हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही, जवानी में हमारी पढ़ाई कैसी रही, किस तरीके से हमने संघर्ष किया, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हमें अपने परिवार से मिले, हमारे परिवार के वैल्यूज क्या थे और हमारी खुद की अपनी एक एटीट्यूड कैसा रहा, एप्टीट्यूड कैसा रहा, इन सबका जो क्यूमुलेटिव होता है उसे पर्सनालिटी कहते हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं कि पर्सनालिटी कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। पर्सनालिटी एक रात में चेंज नहीं हो सकती है। ये एक इंसान का मूलभूत गुण होता है जिसको वो कैरी करता है ओवर एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। सो आप इस समय अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करें, बी योरसेल्फ। आप वही बनने की कोशिश करें जो आप हैं, क्योंकि इस समय अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे या आप वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आप नहीं हैं, तो आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट है और इसमें आपको बिल्कुल इजी रहना है, बिल्कुल सामान्य रहना है। जो आप हैं वही दिखलाइए, ताकि आपको किसी तरीके से बनावटीपन का शिकार ना होना पड़े। दोस्तों, इंटरव्यू में मेरे 135 मार्क्स रहे 200 में, और मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत हैपेजर्ड था, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर का फायरिंग राउंड टाइप में था और 20-22 मिनट के करीब चला। जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। लेकिन जब आपको ये फील हो कि इंटरव्यू बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा लेग पुलिंग की गई और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर हुए और कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि अगर आपका सब कुछ अच्छा होगा वहां पे, तो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि आप में लॉजिकल एबिलिटीज नहीं है और आप ज्यादा चीजों पर आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते, तो आपके नेगेटिव में जाता है। तो पहली चीज तो आपको बोलना सीखना है, क्योंकि वहां आप इंटरव्यू हॉल में चुप रहने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा मार्क्स कैसे पाएं और इतने कम दिनों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है एनर्जी लेवल। जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करें तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। एनर्जी लेवल आपका अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वहां पे आपको थोड़े ही समय में परफॉर्म करना है, थोड़े समय में ही उनके सवालों का जवाब देना है और आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वहां पर एक लेड बैक एटीट्यूड के कैंडिडेट के रूप में समझे जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा कि आप ये बिल्कुल तैयार रहिए कि सरप्राइज होगा। आप तैयारी करके जाएंगे कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कैसा रहा, या आप तैयारी करके जाएंगे कि आपका हॉबीज क्या है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल बाउंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करेंगे तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके पास आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उनके पास सिर्फ आपका फोटो होता है और नीचे जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मुहर होती है। तो वो आप और चूंकि अब एक नया सिस्टम भी चल गया है कि आपसे वो नाम भी नहीं पूछते हैं, जाति भी नहीं पूछते हैं, जाति का उल्लेख भी नहीं करना होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी तरीके का कास्टिज्म ना हो, जातिवाद ना हो। तो इसलिए आपका चेहरा ही वो सब कुछ होना चाहिए जो बयां कर दे। तो आप जो उसमें इंटरव्यू में फोटो भेजें वो आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, और उसमें लगना चाहिए कि आप में OLQ है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। तो बेसिकली इंटरव्यू ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए है। दूसरा कि आपको एक रिदम मेंटेन करना है। रिदम इन द सेंस कि आपको लगना चाहिए कि आपका इंटरव्यू एक लाइवली पार्टिसिपेशन है, एक डिस्कशन है, जिसमें उनके कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करने के लिए हामी नहीं भरेंगे, यानी कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगली चीज कि बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका बोर्ड कैसा है। कुछ बोर्ड काफी फेमस हैं, जैसे मौर्य जी का बोर्ड है, ये काफी फेमस है कि लीनियंट मार्किंग करते हैं, अच्छी मार्किंग करते हैं। और वहीं सुशीला मैडम का बोर्ड था जो कि बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग के लिए जाना जाता है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसमें आप पर ईश्वर की कृपा किस प्रकार की है, जिससे कि आपको अच्छा बोर्ड मिले। अच्छा बोर्ड मिलेगा तभी आप अच्छे मार्क्स भी ला सकेंगे, ये भी एक करवा सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ कि जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में गया, वो वहां पर जो है बोर्ड मेंबर्स के लिए नाश्ता वगैरह आ रहा था, चाय वगैरह आ रहा था, तो वो बहुत लाइट सेंस से मेरे साथ इंटरव्यू शुरू हुआ। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ पर ध्यान ना दे, पर आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोच करके चलना है कि आपको वहां अपना बेस्ट देना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाल बहुत सेट हैं और तुमने बाल में क्या लगाया है। तो मैंने कहा बाल में मैंने सेट वेट जेल लगाया है। तो पूछते हैं कि जेल क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि जेल एस्टर होता है जो एसिड और अल्कोहल का होता है, और उसमें फ्रेग्रेंस होती है किसी प्रकार के ट्री ऑयल वगैरह की वजह से, टी ऑयल वगैरह की वजह से उसमें जो है फ्रेग्रेंस आती है। तो मतलब आपसे ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड बीटेक का था, लेकिन उन्होंने मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्टोरिकल किए कि आप हिंद स्वराज पढ़े हैं कि नहीं, हिंद स्वराज में क्या लिखा है। तो मैंने हिंद स्वराज नहीं पढ़ा था, मुझे बस इतना मालूम था कि हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। तो मैंने एब्सोल्युटली उनसे कह दिया कि मुझे ये नहीं मालूम है। तो आप वहां पे ना बोलना सीखें, आपको झूठ नहीं बोलना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगली चीज आप ध्यान में रखिए कि आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अब आई कांटेक्ट के लिए ऐसा नहीं कि आप उन्हें घूर करके देखने लगे। आई कांटेक्ट के लिए आप उनके चिन्ह को भी देख सकते हैं, जो कि बेसिकली ऐसा लगता है कि हम आंखों में देख रहे हैं, और वो बुरा भी फील नहीं करता है। साथ ही आप वहां पर जो है ये ध्यान जरूर रखें कि आपका जो पोजीशन हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, और आप थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड के बजाय स्लाइटली फॉरवर्ड की तरफ मूव होकर के वहां उनसे बात करें, जैसे लगेगा कि एक एस्पायरिंग, एक जेन्युइन कैंडिडेट है जो कि अपनी बात रखना चाह रहा है। अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोई हॉबीज नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबीज है, लेकिन यदि वो हॉबीज मेंशन कर देता है फॉर्म में, तो उसके बारे में आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी हॉबी मेंशन कर दी कि उसको कुकिंग करना पसंद है, तो उसको भी कुकिंग के कुछ बेसिक मालूम होने चाहिए। अगर उसने कह दिया कि मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, तो उसको गार्डनिंग के भी कुछ बेसिक्स आने चाहिए। जैसे मेरे केस में सिंगिंग था, तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर था कि अगर मुझे कहते हैं तुम गाना सुनाओ, तो मैं तत्काल गाना सुना सकता हूँ, और क्योंकि वो मेरा अपना फोटे रहा है, तो आप उन्हीं चीज को मेंशन करें जो वहां पर आप साबित कर सकते हो कि जेन्युइनली वो आपकी हॉबीज हैं। सिर्फ हॉबीज कहने के लिए आप हॉबीज वहां पे ना बोलें। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप वहां सवालों का जवाब दें, तो थोड़ा सा पॉज लेकर के जवाब दें। यानी जैसे उन्होंने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपको बहुत तुरंत नहीं बोल देना है कि नई दिल्ली। आपको बोलना है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आपको उनको लगना चाहिए कि आप सोच करके बोल रहे हैं, यू आर अप्लाइंग योर माइंड।
You have not mug up facts and just reproducing the same. आप अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स यू मस्ट लुक लाइक दैट यू आर थिंकिंग, यू आर अप्लाइंग योर माइंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। अगली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेस क्या होने चाहिए तैयारी के लिए। देखिए तैयारी के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है विकिपीडिया। आप छोटे छोटे अपने जो दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप विकिपीडिया से कवर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से मैंने बीटेक किया है, तो वो पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बीटेक और बी में क्या अंतर होता है, या इस तरह के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि सोचने में बहुत ही लगते हैं कि ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके आंसर्स बहुत ही लॉजिकल होते हैं। अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिस ऑप्शनल को लेकर के आपने मेंस क्लियर किया है उस ऑप्शनल का कुछ बेसिक नॉलेज तो आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वहां जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली 3 या 4 मेंबर्स होते हैं, उनमें से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो अगर वो कोई आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप एटलीस्ट बेसिक उसका आंसर कर लीजिए। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो इसके अनेक जवाब मैंने सुने, कोई कहता मैं पावर के लिए आना चाहता हूँ, कोई कहता फैसिलिटी के लिए आना चाहता हूँ, और कुछ लोग अपने जॉब से ऐसा शो ऑफ करते हैं कि नहीं वो देश सेवा के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ऊपरी पैसा कमाने की लालसा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा वहां पर बहुत ही ईमानदार एटीट्यूड प्रदर्शित करना है, और सबसे अच्छा आंसर है कि आप सिविल सेवा से ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ही इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, बहुत से रास्ते खुले हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड है, और कई सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके आप काम कर सकते हैं, जिससे सोसाइटी पर एक लार्ज इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगली चीज है मीडियम। देखिए मीडियम के बारे में आप निश्चिंत रहिए, उसमें आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहें, दे आर कंफर्टेबल इन एनी लैंग्वेज। जैसे मेरे केस में अंग्रेजी था, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो उन्होंने कहा यस वी आर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। तो मीडियम कभी भी आपके सामने एक बाधा बन के नहीं आएगा, इस बात का आप भरोसा रखें। बस आप जिस भी माध्यम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें उसी माध्यम का वहां प्रयोग करें। अगली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंटरव्यू ओवरऑल आप अगर कहीं आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो नो बोलना सीखें, आप जबरदस्ती का गलत आंसर देने का कोशिश ना करें। अब बात करते हैं कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंसेस था वो बहुत ही, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा इंटरव्यू बहुत हैफेजर्ड मैनर में रहा, और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकला तो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन मैंने उनके आंसर्स को क्वेश्चंस को एड्रेस करने का जो है बहुत ही पूरा प्रयास किया। फॉर एग्जांपल कि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन में एक पर्टिकुलर मैसेज होता है, उस मैसेज को भेजने के लिए एक सेंडर होता है, सेंडर के थ्रू रिसीवर में जाता है, और उसके बाद वो ट्रांसमीटर से होते हुए मतलब अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को पहुंचता है, और बीच में जो होती है जो डिस्टरबेंस उसको नॉइस कहते हैं। तो ये शैनन वीवर मॉडल है, तो थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स मैंने वहां यूज किए। जनरल क्वेश्चंस में उन्होंने मुझसे पूछा कि मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं जहां पर धार्मिक दंगा भड़क जाता है और वहां आप मौके पे नहीं हैं और दूर हैं और आप उस क्षेत्र के प्राधिकारी हैं, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकल वे में टैकल कीजिएगा, कोई भी उत्तर आदर्श देने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसा आंसर दीजिएगा कि लगे कि हाँ वो डाउन टू अर्थ है, वो वहां पर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। फिर मुझसे उन्होंने कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अपने पास क्वालिटी की बुक होती है एम लक्ष्मीकांत, वो काफी अच्छी बुक है, उसको आप जरूर थोड़ा बहुत उसको देख करके जाएं, साथ में विकिपीडिया देख करके जाएं। अपने हॉबीज के बारे में जो चीजें हैं, जैसे मेरी सिंगिंग थी उसमें स्पेशली गजल गाने का था, तो गजल को भी मैंने उसकी डिफिनेशन मैंने प्रॉपर विकिपीडिया से पढ़ी थी। और साथ ही में उस इंटरव्यू के दिन से पहले वाले जो रात होती है उसमें आपको अच्छी नींद लेनी है, ताकि आप वहां पर लो एनर्जी या लेथार्जिक ना फील करें, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको वहां अप्रोच करना है। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले, ताकि आपका एक वाटर लेवल भी मेंटेन रहे, और डीप ब्रीदिंग करते रहें। डीप ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ी रहेगी, आपका आईक्यू लेवल एक्टिवेट रहेगा, और आप पॉजिटिव माइंडसेट से जो है इंटरव्यू के एंड के टाइम मेंबर्स को अच्छे से विश करें, विश करके ही वहां से वापस आए। इसका बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। तो
मैं आशा करता हूं कि मेरे शॉर्ट वीडियो से आपने काफी कुछ चीजें समझी होंगी। जो चीजें आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को आप फिर से एक बार पॉज करके या फिर से आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं। थोड़ा मुझे तेज बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट स्पीड में बोलना पड़ता है। तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।